आज तारीख है 24 सितंबर। हो सकता है आज के दिन दुनिया जहान के इतिहास में कुछ बड़ी बातें हुई हों, लेकिन ये तारीख रहेगी भारत के नाम, क्योंकि आज का ही दिन था जब मंगलयान ने अपनी सफलता से पूरी दुनिया को चौंकाया था। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता के आज ठीक 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये उपलब्धि भारत के पन्नों में वैसी ही दर्ज है। आपको बता दें कि 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 रॉकेट द्वारा इस मिशन को इसरो ने लॉन्च किया था। करीब 300 दिन के सफर के बाद 24 सितंबर 2014 को यह सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया। भारत पहला एशियाई देश बना जिसने मंगल तक पहुंचने में सफलता पाई और पूरी दुनिया में चौथा देश। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मंगलयान पहली ही कोशिश में सफल रहा। अब तक कोई भी देश यह नहीं कर पाया था, जिस कारण पूरी दुनिया में इसरो का हल्ला भी मचा। इस मिशन की लागत सिर्फ 450 करोड़ रुपए रही, जो एक हॉलीवुड की एक फिल्म ग्रेविटी से भी सस्ती रही। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे किफायती मंगल मिशन भी कहा गया। इस मिशन ने कई उपलब्धियां हासिल की। न सिर्फ मंगल पर वायुमंडल, सतह और खनिजों का अध्ययन किया, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता का भी शानदार प्रदर्शन किया। तो चलिए अब इसरो की बात कर रहे हैं तो इसरो के एक सफर पर भी छोटी सी निगाह डाल लेते हैं। 15 अगस्त 1969 को स्थापित इसरो का जन्म एक बड़े सपने के साथ हुआ था। यह सपना था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके राष्ट्र की सेवा करना। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ने यह सपना देखा था कि भारत कम संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाए। शुरुआती चुनौतियां बहुत थीं, आपने फोटोज भी देखी होंगी, लेकिन इरादे अटल थे। 1975 में इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति दर्ज कराई। यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसने भविष्य की बड़ी छलांगों की नींव रखी। फिर आया PSLV का दौर, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का दौर। यह इसरो का वर्क हॉर्स बन गया, जिसने भारत को उपग्रह प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर बनाया। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 के साथ चांद पर कदम रखा। यह मिशन चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाने में सफल रहा, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। लेकिन असली करिश्मा 2014 में हुआ मंगलयान के रूप में, जहां मंगलयान ने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। इसके अलावा इसरो ने कई सारे विश्व रिकॉर्ड भी बनाए, जैसे 2017 में इसरो ने 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। फिर आया चंद्रयान 3 का दौर। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि भारत को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनाती है। इसरो के सपने यहीं खत्म नहीं हुए। आगे आदित्य L1 मिशन भी इसरो की बड़ी उपलब्धि बना। यह मिशन 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जब इसने अपने गंतव्य लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर अपनी अंतिम कक्षा में प्रवेश किया। इसरो की उपलब्धियां अंतहीन हैं। खैर, अब सारे देश की निगाहें गगनयान मिशन पर हैं, जब 2027 में 2-3 भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष की सैर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।